हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और आज होगा एक और कॉमिक बुक हॉल का ओवरव्यू। सो ढेर सारा ट्रेड पेपरबैक्स खरीदा गया है, बी इट फ्रॉम डीसी, मार्वल, इमेज कॉमिक्स और इंडियन कॉमिक्स। तो चलिए एक बार नज़र घुमाते हैं उन सब पर। सो टुडे विल बी सीइंग दिस एंड दिस, दिस, दिस एंड दिस, 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 दिस एंड दिस। सो या इतना सारा ट्रेड पेपरबैक्स लास्ट वीक में खरीदा गया है। सो लेट्स हैव अ लुक एट देम वन बाय वन। सो स्टार्ट ऑफ विथ द स्कमबैग फ्रॉम इमेज कॉमिक्स। दिस इज अ स्पाइन। सो ये है फर्स्ट वॉल्यूम कंपाइलिंग इशू 1 टू इशू 5। इसको खरीदने का मेन रीजन है द रेव रिव्यूज इट वाज गेटिंग and the brilliant artwork. As you can see guys, this is what I was talking about. काफ़ी एडल्ट थीम को लिया गया था जितना मुझे याद है, और इतना बेहतरीन तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया गया है दोस्तों। ऑल्दो द आर्ट वर्क चेंजेस एज यू कैन सी, बट स्टिल इट इज़ ग्रेट nonetheless. It's very stylized. The colors are so vibrant and so popping and I loved it. I mean, just have a look at these pages guys. And especially the first half, this was what got me sold. Amazing, right? Look at that action sequence, the motion that has been captured. Wow. So here are some variant covers which looks amazing as well. So yeah, that's the scumbag for you. फ्रंट कवर पर स्पॉट यूवी का शानदार यूज़ करते हुए जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव एन इंडियन कॉमिक्स दैट गोज बाय द नेम ऑफ अवनी कालकुट का उदय. So a friend of mine told this to me because he was not very much intrigued by the story, and after reading it I do feel the story was weak. It was kind of shallow, but yeah, we got a new Indian superheroine from Northeast, so it's kind of cool. And the art was nice. I like the artwork. Let me show you one of my favorite panels. Yeah, here it is. So एक first timer artist है. Let's show you who the creators are. Here they are. Omkar Parab. So I think from what I have heard, this is his first published work, and considering that, he has done a pretty neat job. So yeah, I like the artwork. Story, it could have been so much better. There were very rational things, like the protagonist along with her sidekick was covering the distance between Delhi to Arunachal Pradesh. So एक 4-wheeler के अंदर वो sidekick ड्राइव कर रही थी and they are having a just 2-minute conversation, और उसी 2 मिनट के अंदर वो लोग गाड़ी चलाते दिल्ली से पहुंच गए अरुणाचल प्रदेश तक, जो कि काफ़ी रिडिकुलस है एंड इट मेक्स नो सेंस व्हाटसोएवर. सो ऐसे बहुत सारे माइनर प्लॉट होल्स हैं जो थ्रोज यू ऑफ एंड रूइंस द रीडिंग एक्सपीरियंस. प्लॉट में भी डेप्थ बहुत मिसिंग था. देयर वाज अ लॉट ऑफ स्कोप टू एक्सप्लोर द कैरेक्टर्स मोर, बट या चलिए फर्स्ट अटेम्प्ट है. इट इज़ द फर्स्ट इशू फ्रॉम पेपर स्केच कॉमिक्स, सो होप दे विल डू बेटर विद देयर अपकमिंग इशूज़. नेक्स्ट वी हैव अ मार्वल कॉमिक दैट इज़ नेम्ड एज थॉर गॉड ऑफ थंडर, और ये है सेकेंड वॉल्यूम गॉड बॉम्ब. सो इसका जो पहला वॉल्यूम है और ये दूसरा वॉल्यूम है, उन दोनों को मिलाकर जो गॉड बुचर स्टोरी आर्क है वो कंप्लीट होता है. सो ये मुझे कुछ 550-600 में मिल गया था, तो इसको मैं ख़रीद लिया, और वॉल्यूम 1 को मैं बाद में कभी ख़रीद कर स्टोरी आर्क को कंप्लीट कर लूँगा. सो लेट्स हैव अ लुक इनसाइड. अमेजिंग आर्ट वर्क. Damn. Just look at these pages guys. Beautifully drawn. Wow. So yeah, that's Thor God of Thunder Volume 2 God Bomb for you. Next we have Jane Foster, the Saga of the Mighty Thor. So the front cover art by I think Warren Arjam Liu. It got me sold. It looks so good. एंड इसका जो प्राइसिंग भी था कुछ 1100 के आसपास था, और इतना मोटा एक आई थिंक लगभग कंप्लीट सागा है जेन फॉस्टर का, तो वो पूरा कंपाइल एडिशन में मिल गया, तो मैं इसको ख़रीद लिया. सो आई विल रीड इट सम टाइम.
इन द नियर और डिस्टेंट फ्यूचर, बट फिलहाल ऑफ़र के चलते इसको ख़रीदना बनता था दोस्तों, सो इसको ले लिया मैं। एंड या कभी पढ़ूंगा तो बताऊंगा मुझे ये कैसा लगा। द आर्ट वर्क लुक्स गुड एज यूजुअल एंड मोर ऑफ्टन देन नॉट बस डीसी कॉमिक्स पर ही अच्छा डील्स मिलता है, मार्वल पर रेयरली वी गेट गुड डील्स, क्योंकि मार्वल का ट्रेड पेपरबैक्स हार्ड कवर्स का प्राइसिंग भी डीसी से काफ़ी ज़्यादा रहता है। सो या दिस इज़ वन ऑफ दोस रेयर ओकेशंस जहाँ पर मार्वल का कॉमिक्स भी बिल्कुल सस्ते रेट्स में मिलने लगे थे। सो आई गॉट दिस बिकॉज द डील वॉज टू गुड टू इग्नोर। Lots of reading material. So yeah, here is a plot synopsis, so you can pause and read it if you want. So anyway, let's move on to the next one, and that is one of the books that I wanted from a very long time. गॉथम के कुछ जाइंट सुपर स्पेशल्स और कुछ इश्यूज में मार्वल का मांगा वर्स का कुछ कॉमिक्स अक्सर दिया जाता था, सो आई यूज्ड टू रीड देम एंड आई हैड क्वाइट अ लॉट ऑफ फन। द आर्ट स्टाइल ऑब्वियसली वाज अमेजिंग एंड कलर्ड मांगा हुआ करता था, तो ये सारे जितने भी मांगा वर्स के कॉमिक्स हैं उन सबको एक पेपर बैग के अंदर कंपाइल किया गया है। कुछ 400-450 पेजेस का कंटेंट है दोस्तों। हियर इज़ द स्पाइन, हियर इज़ द बैक कवर, यहाँ पर प्लॉट सिनॉप्सिस और कंटेंट्स दिया गया है। इसका MRP काफ़ी ज़्यादा था, बट ये मुझे कुछ 1600 के आसपास में मिल गया, सो आई गॉट दिस। लेट मी शो यू हाउ द आर्ट वर्क इज। लुक्स प्रीटी कूल राइट? मार्वल कैरेक्टर्स इन मांगा स्टाइल। डैम। एंड देयर वी हैव हल्क। फिर आर्ट स्टाइल चेंज भी होता है आफ्टर एवरी कपल ऑफ इश्यूज, एज यू कैन सी। तो ये सारे तो अच्छे हैं, बट देर आर सम इश्यूज जिसमें आर्ट वर्क काफ़ी वीक था, और कहते कहते वैसा इश्यूज आ भी गया। सो या दिस वन एग्जिबिटेड रियली बिलो एवरेज लेवल ऑफ आर्टिस्ट्री। बिल्कुल अनस्किल्ड लग रहा है, चाहे वो आर्ट वर्क के मामले में हो या कलर्स के मामले में। आई हेटेड दिस इशू एंड दिस वन एज वेल, दिस वॉज नॉट दैट गुड। एज यू कैन सी इट्स प्रिटी बिलो एवरेज टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड या मार्वल डीसी में भी बिलो एवरेज कॉमिक्स छपवाया जाता था, इट्स नॉट जस्ट इंडिया। And here we have Spider Scroll. I absolutely loved this one back when I read it for the first time in some Gotham Giant Super Special or something like that. So इसका आर्ट वर्क और स्टोरी दोनों ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। So these are one of those reasons जिसके वजह से ये मैं 1600-1700 देकर खरीद ही लिया इस बुक को, कि लार्जर फॉर्मेट में पढ़ूंगा इसको। एंड या नाउ आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोग इंद्रजाल के लिए इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज द किक ऑफ नॉस्टैल्जिया हिट्स यू वेरी डिफरेंटली. And yeah, it is hitting me when I'm flipping these pages. Damn, I loved this last panel with this last caption. I watched a spider become a man. It was pretty deep. Trust me guys, I absolutely loved this story. So next, another one with an okay-ish artwork. So कैसा लग रहा है आपको मार्वल के कैरेक्टर्स को मांगा स्टाइल में देखते हुए? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. सो यहाँ पर वो फर्स्ट इशू वाला आर्ट स्टाइल को कंटिन्यू किया जा रहा है. लॉट्स ऑफ एक्शन इज गोइंग ऑन अराउंड. हल्क हैज़ अ टेल नाउ एंड ही इज़ लाइक अ गॉडजिला लाइक क्रीचर. तो काफ़ी मारधाड़ हो रहा है. थॉर भी आ गया, बढ़िया, कूल. कैप्टन मार्वल. सो इसमें से ज़्यादातर चीज़ मैं पढ़ चुका हूँ, बट काफ़ी चीज़ अनरेड भी है. एंड देयर आर मेनी थिंग्स दैट आई एम सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम हियर. सो इसको भी कभी ना कभी पढ़ूंगा. सब खरीद रहा हूँ, तो someday आई विल गिव दिस ऑल अ रीड. सो एनीवे, दैट इज़ मार्वल मांगा वर्स फॉर यू गाइज. ट्रांजिट के दौरान काफ़ी डैमेज हुआ है इधर, जैसे कि आप देख सकते हैं.
बट इसका कोई रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं था, सिर्फ रिटर्न ही अवेलेबल था, बिकॉज ये ज़्यादा पैमाने में आते ही नहीं है मार्केट में फॉर सेल। सो मैं खामा रिफ़ंड नहीं किया, क्या पता फ्यूचर में ये मिले ना मिले, तो इसको रख ही लेता हूँ। एनीवे, नेक्स्ट आई हैव दिस लॉट विच डिसअपॉइंटेड मी अ लॉट। लुक एट द वाटर डैमेज। सो ये मैं एक थर्ड पार्टी सेलर से ख़रीदा था, एंड बंदे ने मुझे इस नाइकी के शू बॉक्स के अंदर ये सारे कॉमिक्स को डालकर इस रस्से से बांधकर भेज दिया था। आधा कॉमिक्स तो बाहर ही लटक रहा था। तो आप समझ सकते हैं कितना लाउजी काम हुआ है, एंड कितना कॉन्फिडेंस को इंडिया पोस्ट में रख सकता है कि ऐसा हरकत करे। ऑल्दो ही सेड ही विल ट्राई एंड कंपेंसेट इट बाय सम मीन्स, सो लेट्स सी व्हेन ही डज दैट, बिकॉज या इसके लिए कुछ 4-4.5 हज़ार रुपये में इन्वेस्ट किया हूँ, एंड उसके बाद जब वाटर डैमेज कंटेंट आपको मिलता है, इट रियली ब्रेक्स योर हार्ट। एंड यू नो, एवरी सेलर, जो भी आप, अगर आप कलेक्टर भी हो, आप अगर बेच रहे हो, you know, trust me, there was no bubble wrap, there was no plastic covering. All that was there is just this. I mean, how careless can you be? This was not only pathetic, it's outrageous. And yeah, मैं इन कॉमिक्स को उसके बाद लगभग 3 दिन के लिए धूप में सुखाया था, तब जाके इसके अंदर जो मॉइस्चर था वो सारे इवापोरेट हुए, बट स्टिल देयर वर सम डैमेजेस विच वर परमानेंट। लेट्स स्टार्ट विद द इन्फिनिटी गॉन्टलेट। सो या, ऊपर में थोड़ा क्रीज व्रीज हो गया है, एंड दैट कैन नॉट बी अनडन, बट इसमें उतना ज़्यादा डैमेज नहीं है। सुखाने के बाद काफ़ी डैमेज अनडन हो गया। सो या, दिस इज इन्फिनिटी गॉन्टलेट फॉर यू गाइज। तो एज यू कैन सी हियर द डैमेज कैन बी अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अल्टीमेट स्पाइडरमैन। बिकॉज ऑफ लाउजी पैकेजिंग ये सारे कॉर्नर से उठ ही गया है बिल्कुल, and it is a very used copy, so I was not very happy with this either. It consists of both the first volumes of Ultimate Spider-Man, and I'm a big fan of that storyline, so I got this anyway. अंदर का पेजेस ठीक ही है, so yeah, no point making a big fuss out of it. Loved the art style of Mark Bagley. And let's be very honest guys, who doesn't love Spider-Man? You know, Marvel से मेरा फेवरेट कैरेक्टर स्पाइडरमैन ही है, एंड डीसी से इट्स ऑब्वियसली बैटमैन। So yeah, there goes Ultimate Spider-Man Ultimate Collection Volume 1. Next we have Batman Legends of the Dark Knight. Different kinds of art style आपको इसके अंदर मिलेगा, because I guess there are many short stories included in this one. Love the artwork, and yeah, looking forward to reading it someday. Next, Batman Endgame Volume 7. Great artwork by Greg Capullo. इसमें भी वाटर डैमेज है माइनर ओवर हियर, बट या टाइमली इसको धूप में सुखाने से काफ़ी डैमेज रिकवर हो गया थैंकफुली। बट एज यू कैन सी, वाटर डैमेज इज़ समथिंग दैट यू कैन नॉट रिपेयर फुल्ली। ये अपना छाप छोड़ कर ही जाएगा नो मैटर व्हाट, एंड आई एम सो पिस्ड एट हिम फॉर दिस lousy packaging that he has done. Same over here, as you can see. You know, you should be more careful. Yeah, this is not done. This is really unpardonable. Just look at this guys. Such a disgusting thing to look at even. You know, the deal was good, but it was not that amazing कि यार वाटर डैमेज करके भिजवा दो। सो आई नो ही डिडंट इंटेंड ऑन डूइंग दिस पर्पसली, बट यार इतना लाउजी पैकेजिंग करोगे तो और उम्मीद क्या ही कर सकते हो तुम कि ये एकदम प्रिस्टीन कंडीशन में, मिंट कंडीशन में डिलीवर होगा, नहीं ना। सो या, लेट मी सी हाउ ही कंपेंसेट्स फॉर द लॉस दैट आई हैव एनकाउंटर्ड। And at last but not least, we have Final Crisis, and this has went through the most severe water damage.
एंड बहुत सारा जैसे स्पीच बबल आप देख सकते हैं ये छपकर इस तरफ आ चुका है, एज यू कैन सी। सो या ये फाइनल क्राइसिस से सबसे एडवर्सली अफेक्ट हुआ है। सो दिस इज़ अ नोट टू एवरी वन ऑफ यू हु इज़ सेलिंग कॉमिक्स कि अगर आप इंडिया पोस्ट को ऑप्ट कर रहे हो, ठीक है, सो बी अ बिट मोर केयरफुल यार। व्हाट इज़ दिस, जस्ट अनएक्सेप्टेबल इजंट इट। लाइक इसका रीसेल वैल्यू कम हो गया, इसको पढ़ते वक्त मुझे चिड़चिड़ापन महसूस होगा। सो इट इज़ अ परमानेंट डैमेज दैट कैनॉट बी अनडन। सो या लर्न फ्रॉम दिस सेलर्स मिस्टेक। मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, दूसरों के गलतियों से सीखना ज़रूरी है दोस्तों। सो नेवर बी वेरी कैजुअल अबाउट सेलिंग योर कॉमिक्स बाई जस्ट पैकिंग इट एनी वे पॉसिबल। एक लेयर ऑफ बबल रैप ज़रूर से यूज़ कीजिएगा। अगर बहुत कम कॉमिक्स है तो एक कार्डबोर्ड भी एडिशनली दे दीजिएगा, एक प्लास्टिक कवर। तो ये सारे बेयर मिनिमम्स है यार, कुछ तो रहना चाहिए विच विल बी प्रोटेक्टिंग दिस वेरी वैल्यूएबल बुक्स। दिस फेलो क्लेम्स टू बी अ कलेक्टर, बट अगर आपका ऐसा अप्रोच है कॉमिक्स सेल करने के पीछे, then your integrity towards comics is very questionable. Anyway, what is done is done. जो सेलर था वो खुद अपने गलतियों से सीखा है और वो बोला है कि he will compensate. So he'll be sending some comics just to dull my pain. So let's see when he does that. Hopefully he does it as soon as possible, because we have neared towards the end of today's overview video. Hope आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया। इतना वैरायटी ऑफ कॉमिक्स आपको दिखा, इतना कुछ आपको देखने के लिए मिला, जानने के लिए मिला। सो कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब। इतना वैरायटी का कॉमिक्स आपको कौन दिखाएगा रेगुलर बेसिस पे दोस्तों, आप ही बताइए। सो या कमेंट सेक्शन को आप भर दीजिए कि आपका फेवरेट कॉमिक्स कौन सा था आज के इस ओवरव्यू वाला सेगमेंट में से। ढेर सारा कॉमिक्स कवर किया गया है, ढेर सारा पैसा वापस फूंक दिया गया है। I don't know when I'll read all of them, but someday I definitely will. So yeah guys, keep reading comics, keep following me, and I'll see you all in the next one. Till then, take care. Bye bye.